नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी होना कमेंट। हेलो, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 4 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट से एक्स प्लस में रूट से एक्स प्लस में रूट से एक्स प्लस 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 चलता ही जाएगा ऐसा ही, रूट सिक्स रूट सिक्स रूट सिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। देखो इसे कैसे सोल्व करोगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा है ये x के इक्वल है। क्या कहा, इसकी वैल्यू हमने मान ली कि x है। इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा x के, मीन्स रूट सिक्स प्लस में उसके अंदर एक और रूट, फिर उसमें एक और रूट, और ये ऐसे 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 चल रहा है। ये पूरा इक्वल है किसके, x के इक्वल है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, रूट हटाने पे ध्यान देते हैं। वैसे तो भाई ये चलता ही जाएगा, कितने ही रूट हटाओगे, लेकिन चलो पहला रूट तो हटा ही लेते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको कर देंगे स्क्वायर, तो इस साइड भी स्क्वायर लग जाएगा और उधर से स्क्वायर के कारण रूट उड़ जाएगा। तो खाली एक ही 6 का रूट उड़ेगा, बाकी सारे के सारे 6 ऐसे ही रहेंगे रूट के अंदर ही। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो वापस से लोचा हो गया, जहां से शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए। वहीं पे नहीं पहुंचे हो। देखो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस में, अब ये जो पूरा आपके पास है रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6, ये आपने माना इक्वल टू एक्स। बोले हाँ, ये पूरा इस एक्स के इक्वल है, मतलब इस पूरी राम कहानी की जगह हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस में एक्स, है कि नहीं। अब बस x की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इन सबको इस तरफ बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। अब बन गई अपनी ये एक इक्वेशन। अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर बना के x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट किस हिसाब से करेंगे, माइनस का 6 चाहिए तो 3 2 6 भी हो जाएगा, और माइनस का 1 चाहिए तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 भी बन जाएगा। तो यानी दोनों माइनस के 3 और 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर आ जाएगा आपका 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x आ गया, यहाँ का भी x चला गया तो माइनस का 3 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 3। यहाँ अगर हम देखें तो हम माइनस प्लस कॉमन लेंगे, साथ में 2 कॉमन ले लेंगे। तो प्लस 2 कॉमन अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं मेरे प्यारों, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वापस से x माइनस का 3। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे ये प्लस का 2x लेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस प्लस तभी तो माइनस आएगा, 3 दूनी 6 करने पे, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करने पे फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये प्लस का 2 रहेगा, इसे ध्यान रखना। चलो यहाँ पे एक फैक्टर बन गया x माइनस का 3 और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस का 2 विच इज इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इधर अगर हम देखें तो प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और मेरे प्यारों एक बात हमेशा याद रखना, क्या कि जो हमारा रूट है वो माइनस नहीं होगा। x हमने क्या माना, किसके इक्वल है, ये पूरे रूट के इक्वल है, तो रूट अपना माइनस का नहीं होता है। सिंपल, मतलब ये वाला x तो काम नहीं देगा। कौन सा x काम देगा, ये वाला। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि x हो जाएगा 3, यानी इसकी जो वैल्यू है वो होगी यहाँ पे कितनी, 3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अ पर्सन कैन बाय 5 more books for ₹300। फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई एक किताब थी, ठीक है, उसका जो जितने भी रुपए की थी ना, मान लो 20 रुपए की थी या 25 रुपए की थी, तो 5 रुपए कम हो गए उसमें से, तो अब वो कितने की हो गई, 20 रुपए कम हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अ पर्सन कैन बाय 5 more books, मतलब जैसे ही उस किताब के 5 रुपए कम हुए तो बंदे के पास 300 रुपए हैं, अब 5 रुपए कम हो गए तो वो 5 और किताबें खरीद सकता है। तो अब आप ये बताइए कि ओरिजिनल प्राइस क्या है भाई उस किताब की। तो देखो आप कैसे बताओगे, बहुत आसान है ये। सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं दैट लेट द एक्चुअल प्राइस, जो असली में प्राइस है वो x है। क्या है,
एक्स यहाँ पे आपने मान लिया कि असली का प्राइस अपना है, एक्स रुपीज़ की किताब थी। ठीक है जनाब, अगर एक्स रुपीज़ की किताब थी तो अब ध्यान देना, एक्स रुपीज़ की अगर किताब थी तो केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या है, सब कुछ नॉर्मल, अभी कुछ रुपए घटे नहीं है, अभी कुछ नहीं रुपए घटे। तो देखो अगर यही आपके पास एक्स रुपीज़ की वो बुक है तो आप कितनी बुक खरीद पाओगे, नंबर ऑफ बुक्स परचेज, कितनी बुक्स खरीद पाओगे, 300 रुपए हमारे पास हैं, एक्स रुपए की एक वो किताब है, तो सिंपल है हम कर देंगे 300 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, फिर जो भी अमाउंट निकल के आएगा तो उतना बच जाएगा, कितनी किताबें हम और ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम केस 2 की बात करें तो अब चीजें बदल गई हैं, अब प्राइस क्या हो गया है, अब फाइनल प्राइस एक्स था उसमें से -5 रुपए हो गए हैं, तो अब कितनी किताबें खरीद पाओगे, नंबर ऑफ बुक्स परचेज, अब कितनी खरीदोगे, टोटल तो हमारे पास 300 रुपए ही है, किंतु परंतु अब जो किताब का प्राइस है ना वो x नहीं है, अब वो x -5 है। ठीक है, तो ये दो केस हमारे पास थे। अब जब ऐसा हुआ कि अब किताब का प्राइस ये हो गया था x -5, तो 300 अपॉन में x -5 किताबें खरीदी जा रही थी और साथ ही साथ वो 5 और किताबें खरीद सकता है। तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई साहब 300 अपॉन में x -5 में से माइनस कर दे हम जो पहले वाला था अपना प्राइस, तो इक्वल होगा 5 के। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला प्राइस था उसके अंदर वो 5 एक्स्ट्रा किताबें नहीं खरीद पा रहा था, अब जो प्राइस हो गया है उसमें से पहले को माइनस कर दोगे 5, मतलब अब जो किताबें हैं, पहले जो किताबें थी माइनस क्या, 5 और किताबें आपके पास आ जाएंगी, इस तरीके से समझ लो। या फिर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप इसे मान लीजिए 300 अपॉन में x था, क्या था आपका ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास, ओके 300 अपॉन में x। ये अब क्या हुआ, इसे प्राइस मान लो फिलहाल के लिए। अब हो गया ये कि 5 रुपए घट गए, 5 रुपए घट गए, तो अब आपके पास क्या, कितनी किताबें क्या यहाँ पे बन गई हैं, ये हो गया है 300 अपॉन में x माइनस का 5। ठीक है, या फिर ये देखो अभी हमने क्या किया, यहां हम कह रहे हैं कि 5 किताबें हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं जब रुपए कम हो गए। इसे हम दूसरी तरीके से क्या समझ रहे हैं कि पहले जब इतने रुपए थे या इतनी किताबें थी जिनमें 5 कम थी और अब ये इक्वल हो गया, अगर इसमें से 5 कम कर देंगे तो इसके बराबर है, तो जब इसको इधर लेके आओगे इसको उधर लेके जाओगे, कुछ ऐसी ही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो फिलहाल आप इसे इसी मेथड से यहाँ पे देख सकते हो कि भाई x रुपए थे, टोटल 300 रुपए हैं, तो यहाँ पे हमारी एक किताब आएगी 300 अपॉन x की, फिर हमारे x -5 रुपीज़ हो गए, तो अब टोटल 300 हैं, अब जितने भी हुए अपॉन में x -5, अब इतनी किताबें आएंगी। तो इन किताबों का खेल देखें तो इनको माइनस करने पर हमारे पास 5 एक्स्ट्रा किताबें आएंगी। ये इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एज वी कैन सी यहाँ पे 300 दोनों के अंदर है तो 300 कॉमन ले लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि 300 आ गया अपना कॉमन, तो कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में x -5 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में x इक्वल्स टू में 5 को मत भूल जाना है, 5 साथ में चलेगा। नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लो मेरे प्यारों, तो ये हो जाएगा आपका 300, x -5 तो यहाँ पे था, इधर का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास नीचे x का स्क्वायर माइनस का 5x। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x आया तो ऊपर भी x जाएगा मेरे प्यारों, तो ये हो जाएगा x माइनस, और इधर 5 आया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस का है, तो x माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 है ना, तो इधर भी -5 होगा। इधर इस पूरे ब्रैकेट को बंद करके इक्वल्स टू में 5 हम कर देंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने पे काम करते हैं, तो 300 तो फिलहाल कॉमन ही है, नीचे x स्क्वायर माइनस का 5x भी है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 5। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये प्लस का x है, हाँ, ये माइनस का x है, हाँ, दोनों के दोनों वेकेशन पे पहुंच गए हैं। चलो ये तो गए, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो इन दोनों की भी यहाँ से क्या हो गई, छुट्टी। अब हमारे पास क्या बच गया, इस साइड कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इसे, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 5x, जिसको उस साइड भेज दिया इक्वल्स टू में 300। 300 को भी इधर ही बुला लेते हैं, हाथ में है हमारे पास, तो इसको इधर बुलाया तो ये हो गया इक्वल्स टू
0। सिंपल, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बोला जी जनाब बन गई, बिल्कुल। बस अब आपको सिंपल सा काम करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट और x की वैल्यू निकालनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 300 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 5 चाहिए। कैसे आएगा? -20 + 15 अगर हम करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 300 आ जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, और अगर 20 में से हम 15 माइनस भी कर देते हैं तो भी हमारे पास माइनस आ जाएगा 5 का। लेकिन वो कैसे करना पड़ेगा? माइनस का 20 रखना पड़ेगा और प्लस का 15 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना x² माइनस का 20x प्लस का 15x माइनस का 300 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास x कॉमन, तो ये बच गया x माइनस 20। इधर हम 15 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस 20 आपका एक फैक्टर बन गया और x प्लस में 15 एक फैक्टर बन गया। इधर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 15 आ जाएगा। -15 हो नहीं सकता। कभी सुना है कि कोई कह रहा हो कितने रुपए की किताब है? बोले -15 रुपए की किताब है। नेगेटिव में रुपीज नहीं जाएंगे, राइट? तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इस x की तो छुट्टी हो गई। एक x है जो कि है 20, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 रुपए की वो किताब है। ओरिजिनल प्राइस लिस्ट हमारा जो पूछा गया था वो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ सवाल देखो, इफ द रूट ऑफ, ये पूरी इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इनमें से कौन सी यहाँ पे सही होगी, ट्रू होगी, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे भाई? देखो एक चीज आप यहाँ पे देखो कि भाई रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अब हाँ जी बिल्कुल जी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। फिर आप वो पूरी लंबी चौड़ी राम कहानी करोगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, पर पहले उससे पहले ये पूरी चीजें लिख लेते हैं और आप क्या करने वाले थे लॉन्ग आंसर में वो भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास था कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस में c माइनस ए एक्स प्लस में a माइनस बी इक्वल है 0 के। अब आपने सोचा देन रियल एंड इक्वल रूट है, इट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac, बोले तो अपना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होगा 0 के, अर्थात b स्क्वायर मतलब c माइनस a का स्क्वायर माइनस में 4ac मतलब b माइनस c और c यानी कि a माइनस बी इक्वल टू होंगे 0 के। क्या यही सोचा था? हाँ। फिर आपने सोचा इस पूरे के लंबे चौड़े को हम सॉल्व करते बैठेंगे एंड देन हम यहाँ पे निकालेंगे कि इनमें से क्या सही है? वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो तुरंत आंसर कैसे आएगा इस पे ध्यान दीजिए। तो देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से मैं इसे यहाँ पे पहले हटा रही हूँ। ये आपके पास है, हाँ जी, x जो है मतलब जो रूट है इसका वो आप मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 है, मान लो, खाली मानना है फिलहाल, ठीक है। x1 मान के यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज आएगी। अगर ये x की वैल्यू 1 इसे सेटिस्फाई कर देती है तो फिर तो मामला एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि अच्छा x की वैल्यू 1 मतलब अपना जो रूट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बट पहले करके देख लेते हैं। तो ऐसे में आपको यही करना है, अगर कोई सवाल आ जाए तो पहले 1 डाल के देखना, आपका जो भी रूट है उसे 1 मान के देख लेना। तो अगर हम यहाँ पे 1 माने तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी एक्स स्क्वायर है तो x तो भैया 1 माना मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में c माइनस ए, एक्स तो 1 है, प्लस में a माइनस बी जो कि इक्वल्स टू कितना है 0। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये सब हो जाएंगे आपके b माइनस सी प्लस में c माइनस ए प्लस में a माइनस का b। ठीक है, बोले हाँ जनाब ऐसा ही होगा सब कुछ। अब देखो एक चीज, अच्छा इक्वल्स टू में 0 भी है, ये मत भूल जाना। ये b कैसा है, बोले प्लस का, वो b कैसा है माइनस का, मतलब प्लस का b माइनस का b चले गए ये चिट्ठी बनाने। अब आप कहोगे अरे ऐसी क्या बात है, माइनस का c और प्लस का c भी है, मतलब ये भी छुट्टी पे। बात तो बिल्कुल सही है, ये भी अपनी हॉलीडे के लिए निकल लिए हैं। अब ए ने कहा मुझे भी क्यों ही बैठा रखा है, सबको छुट्टी दे रहे हो तो मुझे भी दे दो। तो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन अगर हम ए को देखें ध्यान से तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसने खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि ये भी छुट्टी पे जा सकता है। तो ये भी यहाँ से कट हो गया, मतलब सब कुछ कट हो गया। इधर बच गया 0, इधर बच गया 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पारो ये हुआ कि रूट x की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। मतलब मेरे अल्फा हो जाएगा
1, राइट। अल्फा क्या होता है, बेसिकली अपना रूट होता है। तो एक रूट मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब आप कहोगे झंझट तो ये है कि दूसरा रूट कहाँ से लाएं। सवाल को ध्यान से देखो, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो भाई रियल और इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट बोले तो अल्फा भी वही होता है जो बीटा होता है, या बीटा भी वही होता है जो अल्फा होता है, सिंपल। यानी अगर अल्फा मेरा 1 है तो बीटा भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, इजीली अब आप यहां से आंसर निकाल सकते हो अपनी अल्फा इंटू बीटा वाली प्रॉपर्टी से। देखो क्या करना है, हमें पता है दैट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, राइट। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। सी क्या है अपना सॉरी, सी यहाँ पे देखो लास्ट वाला, ये हो जाएगा a माइनस का b। a क्या है अपना, ये पहला वाला जो कि है b माइनस का c। इस जनाब को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल्स टू में a माइनस का b। अच्छा, b भी बेचारे बिछड़े बिछड़े घूम रहे हैं, जैसे बिछड़ गए हो, तो उनको एक साथ कर देंगे, इसको इधर बुला देंगे, इसको उधर भेज देंगे। माइनस का b है, इधर आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, माइनस का c है, उधर जाएगा तो प्लस का c। अच्छा, ये प्लस का b हुआ तो b प्लस b 2b, तो ये आ जाएगा आपके पास 2b, और ये माइनस का c था, उधर गया तो प्लस का हो गया। इट मीन्स 2b इज इक्वल टू a प्लस में c। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी जनाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करोगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इनमें से किस इक्वेशन के जो हैं वो रियल रूट नहीं हो सकते। हम कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है मेरे प्यारों, रियल रूट एक ही हालात में नहीं हो सकते। कब? जब मेरे प्यारों आपका जो d है, d जो है वो लेस देन 0 हो। अगर d लेस देन 0 है तो पहली फुर्सत में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नो रियल रूट्स होंगे इक्वेशन के। तो चलो एक एक इक्वेशन ले लेते हैं। पहली वाली अगर हम ध्यान से देखें, क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 रूट 2। d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, राइट। चलो इसी की वैल्यू पता करते हैं। बी स्क्वायर मतलब एक्स के साथ वाला माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये 1 है, सी बोले तो 3 रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। चलो माइनस 4 का स्क्वायर विच विल बी 16, 4 3 से हो जाएगा आपका 12। अच्छा, रूट 2 जो है इसको यहाँ पे साथ में रखो। अब माय डियर फ्रेंड्स, रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.4 होती है, ओके, अप्रोक्स में। तो यहाँ हम ले सकते हैं दैट 16 माइनस 12 एंड 1.4। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, माइनस में से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 16.8, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.8। अच्छा, 0.8 आया है, सिंपल सी बात है दैट 0.8 इज लेस देन 0। शायद यहाँ पे माइनस का 0 पॉइंट आएगा, बट जो भी है माइनस आई प्लस का है, 0 से तो ये कम ही है। यहाँ पे 0 से कम है मतलब सीधी बात है कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बिकॉज इसका ही आ रहा है, डी जो है वो अपना लेस देन 0 आ गया, मतलब नो रियल रूट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो आगे के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है साथ में। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स है उनका जो सम है वो 0 है, वाह, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ पे देखो आपको इस लेमडा की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे बताओगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को उतारते हैं अपन। अपनी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल्स टू में लेमडा जनाब को ले लेंगे 2x में माइनस का 1, राइट जी। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लो पहले। एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स है, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा एक्स माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा अपना, बेचारे को मैंने कैसे लिख दिया, सही तरीके से लिखते हैं। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये इतना कुछ तो बन गया है, इसे इक्वल्स टू 0। अच्छा इसके हाँ, इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको इधर बुला लेती हूँ, ये पूरे के पूरे को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 लेमडा एक्स माइनस का लेमडा इक्वल्स टू में 0। ओके, सो यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें मेरे प्यारों, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, इधर भी x है इधर भी x, x कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बिकॉज बीच वाली टर्म चाहिए ना हमें, पहली और आखिरी तो चलो ये है हमारे पास, तो बीच वाली भी तो पूरी बनानी है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ले लो एक तो कॉमन, माइनस को कॉमन ले लो, हाँ, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 लेमडा बचेगा, इधर x तो अपना कॉमन है ही, और इधर आ जाएगा आपका लेमडा। ओके
जी जनाब, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस का था तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, ये ध्यान देना है। तो ये प्लस का लेमड़ा इक्वल्स टू में आपका 0 चल रहा है। तो ये अब यहाँ पे हमारा बन चुका है। मिडल हमारे पास बी वाली भी आ गई है, ए भी आ गया है और सी भी आ गया है। अब हम इजीली पता कर पाएंगे। चलो, हमसे क्या कहा था, इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी तो हमने पूरी इक्वेशन को ही सही तरीके से लिखा है। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम यानी कि रूट्स क्या है अपने, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनका सम ही। अल्फा और बीटा का सम क्या बोला है हमें कि 0 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल्स टू 0। क्या यही कहा जा रहा है? जी जनाब, यही कहा जा रहा है। बस माइनस बी अपॉन ए की जगह अपनी वैल्यू डालो और इस लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो चलो यहाँ पे डालते हैं माइनस बी यानी माइनस माइनस में आएगा 1, माइनस का 1 माइनस का 2 लेमड़ा अपॉन में ए कितना है भाई, ए 1 ही है। तो ए 1 इक्वल्स टू में 0। इसे मैं इस तरफ कंटिन्यू कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा 1 प्लस में, अच्छा यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 लेमड़ा इक्वल्स टू में 0। अपॉन का 1 है तो उसको ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 लेमड़ा, प्लस का यहाँ पे 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 लेमड़ा इक्वल्स टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो माइनस, सॉरी डिवाइड, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 2। वैल्यू देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। -1/2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे भी यहाँ पे कर दिया है सोल्व। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आगे के आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में इसने हेल्प की होगी। सो अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे। सो डोंट फॉरगेट to subscribe this channel. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.